अस्सलाम वालेकुम, हेलो डियर फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर वेल। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक्सक्रीशन की, जो कि एक और जो है हमारे पास होम्योस्टैटिक प्रोसेस है। इसमें क्या होता है कि मेटाबॉलिक वेस्ट जो है, जो कि प्रोड्यूस होता है ड्यूरिंग बायोकेमिकल रिएक्शंस, इसको हम रिमूव करते हैं फ्रॉम द बॉडी। तो इसके अंदर क्या क्या मतलब अगर हम इसकी इंपॉर्टेंस चेक करें तो ये कंट्रोल करता है हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर, आइंस को कंट्रोल करता है, वाटर को, और एसिड और बेस यानी कि हमारी जो पीएच है उसको बैलेंस करता है। तो अब एक्सक्रीटेड प्रोडक्ट कौन सी होती है, यानी कि वेस्ट प्रोडक्ट जो हैं वो कौन सी होती हैं, ये वैरायटी होती है इनकी काफ़ी ज़्यादा। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, नाइट्रोजीनियस वेस्ट जिसमें अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड आ जाता है। और अगर हम इसकी डिपेंड की बात करें कि किस पे डिपेंड करती है एक्सक्रीटेड प्रोडक्ट, तो ये नेचर ऑफ न्यूट्रिशन पे डिपेंड करती है कि हम किस तरीके से डाइट ले रहे हैं, क्या न्यूट्रिशन है। जैसे कि जो हार्बीवोर्स होते हैं उनकी न्यूट्रिशन अलग होती है, उनकी ग्रास होती है, कार्निवोर्स की अलग होती है और ओमनीवोर्स की अलग होती है। तो इसी की बेस पे जो है ये पता चलता है कि भाई एक्सक्रीटेड प्रोडक्ट जो है वो कौन सी होगी। तो हम एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अमोनिया है, जो कि प्रोड्यूस होता है जब नाइट्रोजीनियस कंपाउंड जो कि बॉडी में प्रेजेंट होते हैं वो ब्रेक होते हैं। यानी कि अमोनिया जो है बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता है। अगर हम इसकी सॉल्युबिलिटी की बात करें, इसको बहुत ज़्यादा वाटर की ज़रूरत होती है एक्सक्रीट होने के लिए। अगर वाटर कम है बॉडी में तो अमोनिया एक्सक्रीट नहीं होगा, जिसकी वजह से पीएच जो बॉडी की है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये ज़्यादातर जो है वो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स में होता है, जो कि लैंड पर सर्वाइव करते हैं। कन्वर्ट कर देते हैं ये नाइट्रोजीनियस प्रोडक्ट को इस यूरिया के अंदर, और फिर यूरिन के अंदर, यूरिन के थ्रू जो है एक्सक्रीट करते हैं। यानी कि अमोनिया डायरेक्ट एक्सक्रीट नहीं हो पाता, तो इसलिए इसको जो है पहले यूरिया के अंदर ना चेंज करना पड़ता है, कन्वर्ट करना पड़ता है, फिर जो है ये एक्सक्रीट होते हैं थ्रू द यूरिन। अगर हम यूरिया की बात करें तो ये प्रोड्यूस होता है जब हम ब्रेक डाउन होती है प्रोटीन की। अमोनिया के अंदर ब्रेक डाउन किसकी होती है, नाइट्रोजीनियस बेसिस की। अगर आप इसका डिफरेंस बनाओगे तो ये इस तरीके से आपको बहुत ज़्यादा बेटर रहेगा अंडरस्टैंड करने में कि यूरिया जो है ब्रेक डाउन होता है जब प्रोटीन जो है ब्रेक डाउन होती है तो यूरिया प्रोड्यूस होता है। और ये सिर्फ और सिर्फ वेस्ट प्रोडक्ट नहीं है, ये बहुत अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन एब्जॉर्प्शन ऑफ आइंस एंड वाटर इन किडनीज। यानी कि जब हम किडनी डिस्कस करेंगे तो हम इसको पढ़ेंगे कि किस तरीके से जो यूरिया है वो आयन और वाटर को जो है एब्जॉर्ब करने में बहुत ज़्यादा अपना रोल प्ले कर रहा है। तो अगर हम इसको कंपेयर करें अमोनिया के साथ तो ये बहुत कम टॉक्सिक होता है अगर सॉल्युबिलिटी के नज़र से देखा जाए। इसको कम पानी की ज़रूरत होती है, कम एनर्जी की ज़रूरत होती है एक्सक्रीट होने के लिए, और ये ब्लैडर के अंदर स्टोर हो सकता है। अच्छा, ब्लैडर जो है इसको हम स्टोरेज ऑर्गन भी कह सकते हैं, क्योंकि ये जो है अपने अंदर वेस्ट प्रोडक्ट जो होती है हमारा, जो हम डिस्कस कर रहे हैं अभी, इसको अपने अंदर स्टोर करके रखता है। तो अगर हम अमोनिया की बात करें तो अमोनिया जो है ये ब्लैडर के अंदर स्टोर नहीं हो सकता अपनी टॉक्सिसिटी की वजह से, लेकिन यूरिया जो है अपनी कम टॉक्सिसिटी की वजह से ब्लैडर में स्टोर हो जाता है। तो लिवर जो है वो अमोनिया को कन्वर्ट कर देता है, अमोनिया को कन्वर्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड को रिएक्ट करवा के यूरिया के अंदर। तो फिर ये एक्सक्रीट होता है यूरिन के फॉर्म में। ये ज़्यादातर जो है मैमल्स में होता है, एम्फीबियंस में होता है और कुछ फिशेस में होता है। तो अगर हम यूरिक एसिड की बात करें तो ये 1000 टाइम लेस टॉक्सिक है अमोनिया, और लेस सोल्यूबल है वाटर के अंदर। यानी कि ये बहुत कम जो है टॉक्सिसिटी है इसकी, बहुत कम। और ये अमोनिया क्या है ना, अगर हम उससे कंपेयर करें तो बहुत कम इसकी टॉक्सिसिटी है। वाटर के अंदर ये बहुत कम सोल्यूबल होता है, और ये जो है अपनी कम टॉक्सिसिटी की वजह से बॉडी के टिश्यूज़ में भी स्टोर हो सकता है विदाउट एनी टॉक्सिक इफेक्ट और हार्म। यानी कि कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, हम इसको बॉडी के टिश्यूज़ के अंदर भी ये स्टोर हो सकता है। तो इसकी जो एक्सक्रीटिव वेस्ट होती है हमारी, उसके अंदर अगर यूरिक एसिड प्रेजेंट होता है तो वो थिक पेस्ट लाइक जो है अपीयर होता है, और इसको कम अमाउंट में वाटर चाहिए होता है, जिसकी वजह से जो एनिमल्स होते हैं जिनमें यूरिक एसिड पाया जाता है वो बहुत ज़्यादा एडवांटेज उठाते हैं, क्योंकि वो अपने अंदर पानी कंजर्व जो है कर सकते हैं। अगर हम रेप्टाइल्स इसकी एग्जांपल में अगर हम लें, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, आर्थ्रोपोड्स, तो आपने बर्ड्स को नोटिस किया होगा कि वो पानी जो है अपना इंटेक इतना ज़्यादा नहीं करते, उनको इतनी ज़्यादा नीड नहीं होती पानी पीने की, क्योंकि उनके अंदर जो वेस्ट बन रहा है वो यूरिक एसिड है, जिसमें ऑलरेडी जो है वो ऐसा है कि थिक पेस्ट की तरह है, तो इसलिए इनको ज़रूरत नहीं पड़ती। तो यहाँ पर अगर हम इलस्ट्रेशन देखें तो इसके अंदर जो है 3 तरह के हमने ऑर्गेनिज्म लिए हैं। पहले में फ़िश है, जिसको हम कह रहे हैं अम्यूनोटैलिक एनिमल।
अमोनियोटैलिक क्यों? क्योंकि इसके अंदर अमोनिया जो है एक्सक्रीट करती है। अगर हम ज़ेब्रा की बात करें तो वही यूरियोटैलिक एनिमल, क्योंकि वो यूरिया एक्सक्रीट कर रहा है। अगर हम बर्ड की बात करें तो वो यूरिक एसिड को एक्सक्रीट करता है और उससे रिलेटेड कंपाउंड्स को एक्सक्रीट करता है, तो हम उसको कहते हैं यूरिकोटैलिक एनिमल। तो दिस ऑल फॉर टुडे। आई होप कि आपको समझ आई हो, पसंद आई हो, तो लाइक कमेंट शेयर मस्ट करना। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है।